नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस पार्ट में हम देखेंगे 7वां चैप्टर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम। ठीक है, तो इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें याद करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये 7वां टॉपिक स्टार्ट करना है। देखिए, ये लाइन से यहाँ पे दिया हुआ है तिथि क्रम, है ना। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद करा देना चाहता हूँ ट्रिक के माध्यम से, आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, जो राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन है, इसको मैं आपको याद करा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच कब गठित हुआ? 1946 में। और किसके द्वारा? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा। इसको कैसे याद किया जा सकता है? देखिए, किसी के साथ हम प्यार करते हैं तो देखिए क्या होता है कि हम झूठे झूठे वादे कर देते हैं शादी करने का और किसी भी तरीके का, और हम अपने पार्टनर के साथ एक प्रकार से शोषण करते हैं। ये याद करने का तरीका है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो प्यार कर रहे हैं और शोषण हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में गठित हुआ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सिर्फ याद करने का माध्यम है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ महासभा किसके द्वारा गठित किया गया? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। अच्छा, यहाँ पे 1946 याद रखिएगा। 1946 जस्ट 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके जस्ट एक साल पहले, मतलब -1 कर दीजिए, 1946 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में, जस्ट 10 साल बाद कौन सा गठन हुआ? छत्तीसगढ़ महासभा। किसके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा, है ना। तो देखिए, दो चीज़ें याद करिएगा। एक, खूबचंद बघेल ने और कौन सी संस्था बनाई? तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1967 में। अब देखिए, महासभा से याद करिएगा महाभारत। तो महाभारत में कैसे क्या हुआ था? तो खूब युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, खूब खून खराबा हुआ था, तो खूब युद्ध हुआ, खूब मारपीट हुआ, इस तरीके से याद करिएगा। तो महासभा से महाभारत, और खूब लड़ाई हुआ, खूब मारपीट हुआ से खूबचंद। ठीक है, और उसमें भाईचारा भी खूब दिखाया गया, है ना। चाहे वो पांडवों की तरफ से हो चाहे कौरवों की तरफ से हो, भाईचारा भी खूब दिखा गया। तो भाईचारा से याद रखना भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। तो ये भी डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा गठित है। फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में बनाया गया, किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी। तो देखिए, आजकल हम मटेरियल दुनिया में जीते हैं, है, सांसारिक दुनिया में जीते हैं। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग अपनाएं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो हमें मुक्ति मिल जाएगा। अब मुक्ति कौन दिलाएगा? तो शंकर भगवान, हमारे प्रिय महादेव जी शंकर भगवान दिलाएंगे। तो मुक्ति से याद रखिएगा मुक्ति मोर्चा, और कौन मुक्ति दिलाएंगे? तो शंकर गुहा नियोगी, शंकर भगवान दिलाएंगे। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में गठित हुआ, किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी द्वारा। उसका देखो, संग्राम मंच। अब देखिए, संग्राम मतलब जहाँ तक मुझे समझ आता है, एक युद्ध जैसा कुछ शब्द मिलता जुलता है। उसका मतलब जब शंकर भगवान का पारा हाई हो जाता है, मतलब उनको गुस्सा आता है, क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, तो फिर वो संग्राम मचा देते हैं कि नहीं मचा देते? तो उसी तरीके से याद करिएगा, जो शंकर गुहा नियोगी है वो संग्राम मचा देते हैं। तो संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983, ये भी इन्होंने याद किया, मतलब सॉरी, यहाँ इन्होंने गठित किया। ठीक है, इतने सारी चीज़ें याद हो गई। आगे देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। तो देखिए, ये आज याद करना बहुत आसान है। प से पृथक, प से पवन दीवान, प से पृथक, प से पवन दीवान, 1983। तो सारी चीज़ें मैंने याद करा दिया टिक के माध्यम से। फिर एक बार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में, प्यार शोषण तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ महासभा, महा से महाभारत, महाभारत में खूब लड़ाई लड़ी गई, तो खूब से खूबचंद बघेल 1956 में। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, तो देखिए खूब भाईचारा भी दिखाया गया, तो खूब से भाईचारा से भातृत्व संघ, खूब से खूबचंद बघेल। फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, कौन दिलाएगा मुक्ति? हमको 1976 में मिला, कौन दिलाएगा मुक्ति? शंकर भगवान दिलाएंगे। तो किसके द्वारा गठित की गई? शंकर गुहा नियोगी द्वारा। फिर छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, जब शंकर भगवान का मूड खराब होता है तो फिर वो संग्राम मचा देते हैं, युद्ध कर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983, शंकर गुहा नियोगी। और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983, पवन दीवान। प से पृथक, प से पवन दीवान, इतना याद होगा। अब वापस हम लोग तिथि क्रम लाइन से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम, क्लियर। 1861, तो 1861 में क्या हुआ? 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। मध्य प्रांत को सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शामिल था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। और छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। याद रखिएगा,
जिला पहले गठन हुआ ना, फिर संभाग बाद में बना। इस चीज़ को याद करिएगा, नेक्स्ट तिथि हम देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले का गठन किया गया। ये संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा में है, ठीक है। तो 1861 में 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल था, जिनकी राजधानी नागपुर थी। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। फिर 1862 देखते हैं। इस दौरान मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसका मुख्यालय रायपुर बना। तो इसके प्रथम कमिश्नर थे चार्ल्स इडियट थे जो पहले कमिश्नर बनाए गए थे। तो आमतौर पर देखिए, कमिश्नर लेवल का व्यक्ति होशियार होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन ये जो इंग्लैंड का कमिश्नर था बहुत इडियट था। तो इडियट से याद रखिएगा, इलियट। क्लियर। तो अब यहाँ देखिए, इस दौरान मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना। तो संभाग जिसका मुख्यालय रायपुर था, तो छत्तीसगढ़ संभाग बाद में बना, और छत्तीसगढ़ में जिला पहले बन गए थे। तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले का गठन किया गया, और संभाग देखेंगे तो 1862 में बना। छत्तीसगढ़ एक संभाग बना जिसका मुख्यालय रायपुर था। ठीक, आगे बढ़ते। 1905 बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए संबलपुर को 5 रियासत पटना, सोनपुर, रायखोल, बाबरा और कालाहांडी के साथ मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से से पृथक कर बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया। जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र में 5 रियासत, ये 5 रियासत इंपॉर्टेंट है, याद करना है ना इसको, 5 रियासत को याद करना है। कौन कौन सी? कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर को पृथक कर मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग में शामिल किया गया, और वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप सामने आकर आया, अर्थात छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में स्वतः बन गया। ये इतना लंबा चौड़ा दिया, इसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 1905 डेट याद करिएगा। 1905 में छत्तीसगढ़ में 5 रियासतें को शामिल किया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भाग बनाया गया। कौन कौन से? कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। अब इसको याद कैसे करेंगे? 5 रियासतें, ठीक है, 5 रियासतें। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, सबसे पहले याद करिए, जैसे उठा के कचारना, समझ आता होगा। उठा के कचारना मतलब उठा के पटक देना। आमतौर पे छत्तीसगढ़िया में जब एक पिता अपने पुत्र को डांटता है, फटकारता है, तो क्या बोलता है कि उठा के कचार दूँ तोला, ठीक है। तो उठा के कचारना मतलब अगर पिता को अपने पुत्र को सज़ा देना है, क्या देना है? सज़ा, स और जा, सज़ा देना है, तो वो क्या करता है? उठा के क्या करता है? कचार देता है सीधा, ठीक है, उठा के कचार देता है। तो देखिए, स से है सरगुजा, ठीक है, ये 5 रियासत हम याद कर रहे हैं। स से है सरगुजा, ज से है जशपुर, उठा के मतलब उदयपुर, ठीक है, उठा के मतलब उदयपुर, और कचार दिया था मतलब क से कोरिया और च से चांगबखार, ठीक है। तो 5 चीज़ याद होंगे। कुछ नहीं याद करना है। सज़ा दिया पिता ने अपने पुत्र को, तो सज़ा में क्या दिया? उठा के कचार दिया। तो सज़ा से स से सरगुजा, ज से जशपुर, फिर सज़ा दिया, उठा के कचार दिया, तो उठा से मतलब उदयपुर, और कचार दिया तो क से कोरिया और च से चांगबखार, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार भी कहा जाता है, ठीक है। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, तो इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। फिर 1924 रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1924 में रायपुर जिला परिषद में एक पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, ठीक है। अच्छा, ये 1918 अगर डेट आपको याद करना है तो कैसे आपको याद कराता हूँ, क्योंकि लाइन से आप बहुत सारी तिथिक्रम याद करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो 1918 में 18 याद कर लीजिए। जब हम 18 साल के होते हैं तो हम वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। उससे पहले हमको कोई चिंता नहीं रहती अपने करियर की, हमारे फैमिली की, किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन जैसे ही हम एडल्ट हो जाते हैं तो एक स्पष्ट रेखा चित्र बनाते हैं ना। स्पष्ट रेखा चित्र मतलब हमारे आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, मतलब ग्रेजुएशन में क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। तो स्पष्ट रेखा चित्र हम बनाते हैं कब? 18 साल की उम्र में। तो याद रखिएगा, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, तो इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। फिर 1924 हम लोग देख लिए, रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, क्लियर। आगे देखते हैं। 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। फिर 1946, ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से पहले देख चुके हैं। 1946 में क्या हुआ था? ठाकुर प्यारे लाल ने पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए
किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, जो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। याद कर चुके हम पहले से ही। 1947 स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार, सीपी मतलब है सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल मतलब मध्य हो गया, प्रोविंस मतलब प्रांत हो गया, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार मतलब मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। फिर 1955 रायपुर के विधायक डॉक्टर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो प्रथम विधायी प्रयास था। ठीक है, प्रथम विधायी प्रयास था। उसके बाद देखते हैं 1956 में क्या हुआ। तो 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रांत के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, ये एमपी रफ फिगर बनाओ तो ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ है और ये एमपी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। इसको मैं पहले से ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा चुका हूँ। 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने, महाभारत में खूब लड़ाई लड़ी गई तो महाभारत से महासभा, खूब लड़ाई से खूबचंद बघेल का गठन किया गया, जिसके महासचिव थे दशरथ चौबे। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, महाभारत और रामायण में क्या समानता है? दोनों सब भगवान लोग से रिलेटेड थे, पौराणिक कथाएं हैं। तो महाभारत को रिलेट करिएगा दशरथ से, दशरथ राम भगवान के पिताजी। ठीक है, तो उनको महाभारत से याद कर लीजिएगा, हालांकि वो रामायण काल के थे, लेकिन महाभारत से रिलेट कर लीजिएगा तो आसान रहेगा आपको। छत्तीसगढ़ महासभा में महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे थे। फिर 1967 में क्या हुआ देखते हैं। 1967 डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी। देखिए, बहुत खूब भाईचारा निभाया गया, तो खूब से खूबचंद बघेल, भाईचारा से भातृत्व संघ, इसका गठन किया गया, जिसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। अब देखिए, द्वारिका मेरे एक मित्र का नाम है, तो उनसे मैं रिलेट करके याद कर लिया कि भाईचारा उनके साथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा संबंध है, तो द्वारिका प्रसाद तिवारी मैंने उस तरीके से याद कर लिया। आप भी इसको याद कर सकते हैं। फिर 1976 में शंकर गुहन योगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। फिर 1983 शंकर गुहन योगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। ये सब भी हम लोगों ने दोनों से ट्रिक से माध्यम से दोनों को पढ़ चुका है। तो शंकर गुहन योगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। फिर 1983 में शंकर गुहन योगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। फिर 1983 में पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। देखे थे हम, प से पवन दीवान, प से पृथक छत्तीसगढ़, क्लियर। उसके बाद आगे 1994 तत्कालीन विधायक गोपाल परमार के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। ठीक है, तो 1994, ये डेट याद करिएगा ना, 1994 और 1998 दोनों में क्या डिफरेंस है? 1994 में अशासकीय संकल्प, ये देखिए अशासकीय संकल्प, और जबकि 1998 क्या है? शासकीय संकल्प। तो 4 साल का गैप है। 1994 में अशासकीय संकल्प पारित हुआ और 1998 में शासकीय संकल्प पारित किया गया। ठीक है, तो 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, ये इसी विधेयक से हमारा छत्तीसगढ़ बना था। तो ये लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? अब इसको डेट को लाइन से कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप लाइन से डेट याद करिए। 25 जुलाई, फिर 31 जुलाई, फिर जुलाई के बाद कौन सा डेट आता है? 3 अगस्त, मतलब महीना कौन सा आता है? अगस्त आता है, तो 3 अगस्त, फिर 9 अगस्त, फिर 25 अगस्त। ये लाइन से 5 डेट याद करिएगा। ठीक है, 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त और 25 अगस्त। तो सबसे पहले लोकसभा में पेश हुआ, तो 25 जुलाई को लोकसभा में पेश हुआ। अब राज्यसभा में जाने से पहले लोकसभा से पास होना जरूरी है, तो 25 जुलाई को लोकसभा में पेश हुआ, 31 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ, 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुआ, 9 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ और 25 अगस्त को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि नियम, कोई बिल जो है वो एक्ट कम बनता है जब उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो। तो ये डेट आपको इस तरीके से याद करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वर्ष 2000 में निर्मित राज्य, देखिए इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, CUJ या छऊजा करके आप याद कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर सारे 2000 में निर्माण हुए। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य था मध्य प्रदेश, उत्तराखंड का राज्य था उत्तर प्रदेश और झारखंड का मातृ राज्य था बिहार। क्लियर, और तेलंगाना 2 जून 2014 को बना है, इसको याद रखिएगा डेट से, और इसके मातृ राज्य था आंध्र प्रदेश। तो ये 26वां, 27वां, 28वां और 29वां ये क्रमशः राज्य हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है।
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से 44 साल बाद पृथक हुआ। 44 साल बाद कैसे? तो 1956 में एमपी बना, फिर छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में, तो 44 साल का गैप हुआ ना। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से 44 साल बाद पृथक हुआ। क्लियर। अच्छा, ये संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या है, ये आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाग 1 में, भारतीय संविधान के भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत के नाम दिए ना, भारत के नाम और उसके राज्य क्षेत्र दिए। फिर 2 में आर्टिकल 2 को याद रखना, ई और आई। आर्टिकल 2 ई और आर्टिकल 3 आई। ई फॉर है एक्सटर्नल, आई फॉर है इंटरनल। ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जब संविधान पढ़ेंगे तो काम आएगा। ई से है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जब देखिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। ठीक है। अब भारत में कहीं बाहर से राज्य शामिल करना हो, जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, हमने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को कब्जे में कर लिया। ठीक है। या हमको नेपाल ने बोल दिया कि नहीं, यहाँ से हमारा राज्य आपको हम गिफ्ट कर रहे हैं, नेपाल मिल गया। ठीक है। तो ई फॉर एक्सटर्नल याद करेंगे। तो ऐसे केस में जो अमेंडमेंट होंगे या इसका प्रावधान, मतलब जो बाहर से राज्य भारत में शामिल करने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 2 में दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले आर्टिकल 2 आता है ई फॉर एक्सटर्नल, मतलब बाहर से अगर कोई राज्य शामिल करे तो आर्टिकल 2 में उससे संबंधित प्रावधान दिया है। और आर्टिकल 3 आई, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है और आई बाद में आता है, तो आर्टिकल 3 आई है। आई मतलब इंटरनल, जब वर्तमान कोई राज्य है उसको छोटा बड़ा करना हो, कोई नए राज्य का निर्माण करना हो, 2 राज्य हैं उसको काट के अलग अलग, सॉरी 1 राज्य है उसको काट के अलग अलग राज्य बनाए, जैसे एमपी को एमपी और छत्तीसगढ़ बना दिए। ठीक है। या फिर 2 अलग अलग राज्य हैं कल कोई डेट में, जैसे ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार है, तो दोनों को मिला के कोई एक संयुक्त राज्य बना दिए। तो ये संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद 3 में है? तो इसी के तहत ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। ठीक, ये प्रावधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया है। आर्टिकल 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी सम प्रोविज़न है उसके लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट उसके द्वारा नहीं होता। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। दक्षिण पूर्वी भाग कैसे? देखिए ये ऐसे, ये छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों संयुक्त था, तो ये करीब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो ये समझ लीजिए ये दक्षिण हो गया और ये इस साइड का हिस्सा पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी, एमपी का दक्षिण पूर्वी हिस्सा काटकर अलग किया गया। ठीक है। दक्षिण पूर्व का भाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 30.47% है। ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। फिर आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु गठित संगठन, इसको हम लोगों ने पहले देख चुका है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। ये आपका 7वां चैप्टर खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।